मेरे प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर शमीना। कैसे हो आप? अपने घर से पढ़ते हैं ना? तो आइए देखिए, तो हमारी हिंदी किताब की पहली पेज के लिए हिंदी में कहता है पन्ना। तो पहले पन्ने तो देखिए, अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका इंडेक्स, सूचिका, मलयालम में कहते हैं सूचिका। तो इसमें तो कई पाठभाग है, कई विधाओं की। ये तो विधाएं है। विधा तरीका, വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ലോകകഥ, നാടോടിക്കഥ, एकांगी ചെറുനാടകം, कविता। तो इसी तरह तो विधा तो अन्य तरीके में हमें इस साल पढ़ने के लिए है। तो इसमें तो पहला चैप्टर है इकाई 1, यानी पहला अध्याय। इकाई 1 चैप्टर फर्स्ट। शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा? उसका पहला पाठभाग है, दूसरा पाठभाग है ज्ञान मार्ग, और तीसरा एक कविता है मैं इधर हूँ। तो शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा? ये तो लोक कथा, नाडोडी कथा। लोक कथा मीनिंग नाडोडी कथा। जनता तो आपस में कहे गए कहानी, ജനങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥ, പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിച്ച കഥ। तो प्रचलित कहानी, लोक कथा प्रचलित कहानी। ये तो देखिए, उसके बाद तो अगला पेज तो अब देखिए, तो तस्वीर देखा है ना? तो कैसे है, तो किसका चित्र है? तो चित्रकार ने बहुत अच्छे ढंग से खींचा है तस्वीर। तस्वीर माने फोटो, तस्वीर फोटो। चित्र गिंजा है, ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നു। ഇക്കായി 1 चैप्टर फर्स्ट, अध्याय 1। तो किसका चित्र है यह? पता नहीं। तो देखिए, इसके नीचे तो लिखा है मधुमक्खी किसके लिए मधु संचित करती है। तो नीचे लिखा है मधुमक्खी किसके लिए मधु संचित करती है। तो चित्र में कौन है? मधुमक्खी। कौन? आर एद। तो चित्र में कौन है? मधुमक्खी। तो उसका पंख देखिए, पंख का मीनिंग क्या है? विंग्स, चिरग। तो हम देखने वाले मधुमक्खी के समान है? नहीं, कुछ बदलाव है, कुछ माटल है। तो उसके ऊपर तो किताबों की पन्ने है, പുസ്തകങ്ങളുടെ पन्ने, पेजകൾ। तो मधुमक्खी किसके लिए मधु संचित करती है? हनी भी किसके लिए मधु संचित करती है? हनी बीज कलेक्ट हनी। फॉर whom? തേനീച്ചകൾ തേൻ ശേഖരിക്കുന്നു, ആർക്ക് വേണ്ടി? सोचिए आप लोग, फॉर whom? तो अपने लिए और दूसरों के लिए। अपने लिए
ഓൺ ദെയർ ഓൺ, സ്വന്തമായി. ഫോർ അതേഴ്സ്, दूसरों के लिए, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയോ. वो विभिन्न फूलों से हनी यानी मधु संचित करती है. विभिन्न फूलों से, डिफरेंट फ्लावर्स, वो जाकर हनी तो यानी മധു, തേൻ ശേഖരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത പൂക്കളിൽ നിന്നും തേൻ ശേഖരിക്കുന്നു. അപ്നെ ലിയെ, സ്വന്തമായും, दूसरों के लिए, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും. तो आप सोचिए, दुनिया से कई बात जानने के लिए है. मानव तो ऐसी होनी चाहिए. हम ज्ञान प्राप्त करना है. ज्ञान क्या है? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का मतलब അറിവ്, नॉलेज. हम तो ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने लिए, സ്വന്തമായി, औरों, और दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए, फॉर अदर्स, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും. तो हमारी ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए. ये तस्वीर बहुत बड़ी बात तो कहती है. വലിയൊരാശയം തരുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ. വഹി ഹേ ഹമാരാ പെഹ്ലാ അധ്യായ്, അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ तो यही कहता है. तो इसमें तो ज्ञान विभिन्न स्रोतों से है. ज्ञान विभिन्न स्रोतों से है. അറിവുകൾ പല സ്രോതസ്സിലൂടെ കിട്ടുന്നു. कैसे? खुद, खुद इसका मीनिंग क्या है? खुद, सेल्फ. हम तो खुद प्राप्त करते हैं. सेल्फ, स्वयं. परिवार वालों से, हमारे फैमिली से मिलते हैं, कुटुंबത്തിൽ നിന്നും. और पड़ोसियों से, नाइबर्स से, नाइबर्स से, അയൽക്കാരിൽ നിന്നും. किताबों से, many books, we are reading many books. तो हमें मिलते हैं किताबों से, പുസ്തകത്തിലൂടെ हमें मिलते हैं ज्ञान, നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നു. और विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया, तो इसी तरह के. तो क्या है? हमें तो ज्ञान मिलते हैं. अभी तो आप ज्ञान लेते हैं कैसे? आप कैसे पढ़ते हैं? व्हाट्सएप से होगा, नेट से, और क्या है? टीवी से, और विभिन्न माध्यमों से. इसी तरह के विभिन्न माध्यमों से ज्ञान प्राप्त करते हैं. और स्कूल और कॉलेजों से, और समाज से, स्कूल से और कॉलेजों से मिलते हैं. और समाज से, समाज का मीनिंग सोसाइटी. तो हमें सो ऐसे तो नॉलेज, ज्ञान, അറിവ് ലഭിക്കുന്നു, मिलते हैं. The knowledge acquired is not just for us and others too. The knowledge acquired is not just for us and others too. मिले गए ज्ञान केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है. ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാൻ, അറിവ്, കേവൽ अपने लिए नहीं, സ്വന്തമായിട്ടല്ല, दूसरों के लिए भी है, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടിയാണ്. तो आप सोचिए अपने पिता और माँ के बारे में. पिता काम करते हैं, माँ काम करती है. കേവൽ अपने लिए, സ്വന്തമായിട്ടാണോ അമ്മയും അച്ഛനും സ്വന്തം കാര്യത്തിനാണോ അധ്വാനിക്കുന്നത്? नहीं नहीं, सोचिए आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए. तो आप सोचना है वही.
खुद सोचना है, स्वयं चिंतिക്കണം. ये तस्वीर तो वही सोचताव के लिए दिए हैं. तो हमारे यही अध्याय का हर एक पढ़भाग तो यही बताते हैं. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഓരോ പാഠഭാഗവും ഈ അറിവാണ് ഹമേ ദേते हैं നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ज्ञान विभिन्न स्रोतों से है. അറിവ് വിഭിന്ന സ്രോതോं से വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സിലൂടെ വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. मिलेगे ज्ञान ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് अपने लिए और दूसरों के लिए है. സ്വന്തമായും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയാണ്. संसार के सभी ज्ञान प्राप्त करना असंभव है. ലോകത്തിലെ എല്ലാ അറിവും പ്രാപ്ത് കർണ നേടാൻ അസംഭവ് അസാധ്യമാണ്. समुंदर के नीचे क्या क्या है पता नहीं. आसमान में कितने चिड़िया है पता नहीं. और दुनिया में क्या क्या है पता नहीं. और तो क्या है, एक बार्बर तो बाल काटते हैं. तो बार्बर को बहुत ही थोड़े समय में अच्छी ढंग से बाल काटना तो मालूम है. ഒരു ബാർബർക്ക് മുടി വെട്ടുന്നത് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. तो मुझे वो नहीं मालूम, എനിക്കതറിയില്ല. मुझे तो बहुत सरल लगा हिंदी. എനിക്ക് ഹിന്ദി വളരെ ലളിതമായി തോന്നി. सरल लगा, वो तो सिंपल लैंग्वेज लगा. मेरे ज़िंदगी के लिए वो लायक, वो तो क्या है, अच्छा है, मैं जान लिया. എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അത് നന്നാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. तो इसीलिए मैं हिंदी चुन लिया. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദി സെലക്ട് ചെയ്തു. तो आप तो सोचना अपने ज़िंदगी में